हेलो दोस्तों, आज हम एक बार आपका फिर स्वागत करते हैं हमारे चैनल गोल सीकर में। मैं कृष्णा गुप्ता आज लेके आया हूं आपके लिए लास्ट टॉपिक ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया, द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अभी तक की हमने वीडियोस में कवर किया द हिमालयन माउंटेन्स। हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा, प्लेट्यूज के पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा, इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ा, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा और आज का लास्ट लैंडफॉर्म जो पढ़ने जा रहे हैं द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपको हेल्पफुल होने वाला है पीसीएस एग्जाम्स के लिए, सीडीएस के लिए, एसएससी के लिए, रेलवेज के लिए और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए जाने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। देखिए, अगर हम आइलैंड्स की बात करें, भारत में दो मेजर टाइप के आइलैंड्स पाए जाते हैं। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। अरे हम अंडमान की बात करें तो अंडमान आइलैंड हमको मिलता है, कहाँ मिलता है? बे ऑफ बंगाल में मिलता है। कहाँ मिलता है? बे ऑफ बंगाल में मिलता है, बंगाल की खाड़ी मिलता है। जबकि लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में मिलता है। कहाँ मिलता है? अरेबियन सी में मिलता है। जिसे अगर हम मैप में देखें तो ये लेफ्ट साइड में मिलेगा हमको और इंडिया की राइट साइड में, इंडिया की राइट साइड में हमें क्या मिलेगा? बे ऑफ बंगाल। अगर हम अपनी मैप की तरफ बढ़े, देखिए ऐसे मैप जो हमारा मैप दिख रहा है, तो उस मैप में ये जो आइलैंड्स हैं इधर साइड, ये कौन सी आइलैंड है? ये लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। और जो इधर हमें आइलैंड्स मिलेंगे ये हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार। अंडमान अलग होता है, निकोबार है, तो अंडमान एंड निकोबार, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और लेफ्ट साइड में लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये हमारा है अरेबियन सी, ये हमारा अरेबियन सी है और ये हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। चलिए पहला टॉपिक उठाएंगे हम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखिए, एक मैंने मुझे बहुत अच्छा एक फिगर मिला तो मैंने इसको कलेक्टिवली नोट किया। अंडमान का एक है, ये नॉर्थ अंडमान है, उधर फिर मिडिल है, इधर साउथ है। अगर ये पोर्ट ब्लेयर जो कि राजधानी कैपिटल सिटी है अंडमान की, अगर इधर लक्षद्वीप में मार करें तो ये कवारती जो है आपकी, ये कैपिटल सिटी है। तो अभी हम देखेंगे तो ये अरेबियन सी में दिख रहा है हमको, ठीक है, ये केरला दिख रहा है। और इधर अगर बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल का पार्ट है। क्या है? बे ऑफ बंगाल का पार्ट है। चलिए पहला शुरू करते हैं द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये जो आइलैंड्स हैं ये एक यूनियन टेरिटरी है। क्या है? भारत की यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कंप्राइज करते हैं 836 आइलैंड। देखो यहाँ चेंज हुआ है, पहले 572 आइलैंड्स हुआ करते थे अंडमान एंड निकोबार में। अब ये बदल के कितने हो गए हैं? 836। कितने हो गए? 836, 836 आइलैंड्स हो गए। अगर पेपर में हमको ऑप्शन में 836 नहीं मिल रहा है तो हम 572 के संग जाएंगे, लेकिन अगर 836 मिल रहा है तो हमें अपडेटेड ही टिक करना है, दैट इज 836, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द अंडमान एंड निकोबार। जिसमें से 31 आइलैंड्स जो हैं इनहैबिटेड, इनहैबिटेड मतलब रहने के योग्य हैं, जहाँ पे रहा जा सकता है, तो वो 31 आइलैंड्स में ही रहा जा सकता है। इन आइलैंड्स को दो पार्ट्स में हमने क्लाइमिंग डिवाइड किया है, एक नदर्न अंडमान एंड आइलैंड्स और दूसरे सदर्न निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। नॉर्थ में हमें मिलता है अंडमान। अगर हम इस पूरे आइलैंड की बात करें तो जो नॉर्थ का हिस्सा है वो अंडमान का है और एक नीचे कुछ आइलैंड्स है उनको बोलते हैं हम लोग निकोबार आइलैंड, जो कि साउथ में, तो साउथ निकोबार आइलैंड्स। सेपरेटेड, दोनों किससे अलग हैं? दोनों के बीच में जो अगर अलग की बात की तो 150 किलोमीटर का एक वाइड चैनल जो बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, क्या मिलता है? 10 डिग्री चैनल है जिससे दो से अलग होते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को एक दूसरे से अलग करने वाला कौन सा चैनल होता है, दैट इज 10 डिग्री चैनल, जो कि 150 किलोमीटर का होता है, ठीक। अगर हम इनकी बात करें कहाँ लोकेटेड है, तो ये 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ तक, या और 92 डिग्री ईस्ट से लेकर 94 डिग्री ईस्ट तक। दो चीज याद करनी है, 6 और 14 डिग्री नॉर्थ और दूसरा 92 से 94 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है। अगर इनके दो प्रिंसिपल ग्रुप जो कि इंपॉर्टेंट है, रिची आर्किपेलागो और लेबरंथ आइलैंड, क्या है? रिची आर्चिपेलागो और लेबरंथ आइलैंड। अगर हम रिची की बात करें, अगर हम रिची की बात करें तो जरा एक मैप देखते तो आपको समझाते हैं। ये एक मैप देखते हैं, जरा हम रिची की बात कर रहे थे। तो देखो रिची क्या है, ये आइलैंड एक चार बड़े आइलैंड्स का क्लस्टर है। क्या है? क्लस्टर ऑफ 4 लार्जर आइलैंड्स, 3 मीडियम आइलैंड्स, 10 स्मॉलर आइलैंड्स, लगभग 23। मतलब जो रिची वाला है, अगर हम इसकी बात करते हैं, एक मिनट इसको मैं क्लियर कर देता हूँ तो आपको चीज समझ में आएंगी, ठीक।
देखो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ रिची आइलैंड। ये किसका पार्ट है? रिची आर्कियोलॉजिको का पार्ट है। ठीक है, इसमें 23 आइलैंड, रिची में कितने आइलैंड्स हैं? 23 आइलैंड्स हैं टोटल। और जिसमें हैवलॉक, ये देखिए मेन जो हैवलॉक आइलैंड है, नील आइलैंड जो दिख रहा है हमने, नील आइलैंड है, बटन आइलैंड्स, नॉर्थ मिडिल बटन, ये सब जो आते हैं, जो ये आपका इसमें ये आइलैंड्स पाए जाते हैं। आउटराम, ये देखो जो लिखा है आउटरैंड आइलैंड्स, इंग्लिश आइलैंड्स, हेनरी लॉरेंस, ये सब रिची के पार्ट हैं। अगर हम बात करें इसकी, क्या कहते हैं, यहाँ पे स्कूबा डाइविंग, वाटर स्पोर्ट्स, ये सब मिलता है। अगर हम साउथ अंडमान की बात करें तो साउथ अंडमान में जो ये आपका ये मेज ऑफ नेटवर्क्स है, ये जो दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका है लेबरेंथ आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखो महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क है, ये टारमुगली आइलैंड है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, और एक इंपॉर्टेंट ये जॉली बॉय आइलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जॉली बॉय और रेड स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जॉली बॉय और रेड स्किन, ये बहुत अच्छा आइलैंड है, ये इसको देखने लायक है। ये सब है, तो ये दो मेन है, रिची और लेबरेंथ। ठीक है, अब वापस आते हैं, जब इसको देखो, कुछ आइलैंड्स ऐसे भी हैं जो वॉल्केनिक नेचर के हैं, मतलब जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी गई है। और जो एक्टिव वॉल्केनो की बात करें तो सिर्फ 6 डिग्री, सॉरी बोलो, जो वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनो जो मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? वो हमें मिलता है बैरन आइलैंड में। कहाँ मिलता है, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, वो हमें मिलता है बैरन आइलैंड में। कहाँ मिलता है? जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है वो बैरन आइलैंड, जो कि निकोबार में मिलता है। कहाँ मिलता है? निकोबार। एक्टिव कौन सा है? आपका बैरन है, जो कि निकोबार में मिलता है। यहाँ पे जो कोस्टल लाइन है उसमें कुछ कोरल डिपॉजिट्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ ब्यूटीफुल बीचेस मिलते हैं, बीचेस बहुत सारे मिलते हैं, अच्छे अच्छे बीचेस मिलते हैं। और जो आइलैंड आइलैंड यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे रेनफॉल कन्वेंशनल फॉर्म में रहती है, और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन, मतलब यहाँ पे लश डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, मतलब बहुत बढ़िया फॉरेस्ट, घने डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। 9 नेशनल पार्क है यहाँ पे, और 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 18.71 किलोमीटर का जो पार्ट है। 9 नेशनल पार्क मिलेंगे, 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेंगे, और एक बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब जरा आगे देखते हैं, कुछ पहले इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें तो हाईएस्ट पीक है वो सैडल पीक है, 732 मीटर ऑफ हाईएस्ट पीक है, जो कि पूरे अंडमान निकोबार की, मतलब अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक की अगर बात की जाए तो डेट इज सैडल पीक, लेकिन ये लाई करती है अंडमान में। और अगर सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो नारकोंडम पीक है, जो कि 710 है। तो दो आप यहाँ तुरंत लिख लो, 732 और 710। पहली सैडल है, फिर नारकोंडम है, लेकिन ये जो है ये वॉल्केनिक नेचर की, कैसी वॉल्केनिक नेचर की नारकोंडम पीक। ठीक है, अगर निकोबार की पूछी जाए कौन सी सबसे हाईएस्ट पीक है, दैट इज माउंट थोलियर, जो कि 642 मीटर की है, जो कि निकोबार ग्रुप की हाईएस्ट है। फिर कुछ साउथ अंडमान में पाई जाती है, जैसे माउंट कोयोब और हैरियट मणिपुर या डाइवलो, जो कि मिडिल में पाई जाती है, ये अलग अलग है। इंपॉर्टेंट में तीन है, एक सैडल पीक है, एक माउंट थोलियर है, और एक नारकोंडम पीक है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बाकी नोट कर लीजिएगा, तो एक बार उसको रिवाइज करिएगा। अगर हम बायोस्फीयर के रिजर्व की बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो सिर्फ एक ही रिजर्व मिलता है यहाँ पे हमें अंडमान निकोबार में, जो कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, जो कि 2013 में स्टैब्लिश है। कब स्टैब्लिश है? 2013 में। और इसको यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व में भी लोकेट डेजिग्नेट किया गया है। ये हमें निकोबार में पाया जाता है, और ये कैसी ट्राइब का घर है? शोम्पेन ट्राइब। ये कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो ट्राइब मिलती है वो कैसी ट्राइब मिलती है? शोम्पेन ट्राइब मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर पूछा गया है कि कैसी ट्राइब मिलती है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में? शोम्पेन ट्राइब मिलती है, इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व है। अभी मैंने आपको बताया एक बायोस्फीयर रिजर्व, 9 नेशनल पार्क्स और 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये बताया। अब देखो जरा 9 नेशनल पार्क कौन से हैं। सबसे पहले देखो सैडल पीक हाईएस्ट पीक है, फिर बटन्स है, लेकिन बटन्स में हमें याद करना है, पहले एम आता है फिर एन आता है। अल्फाबेटिकली सीरीज में क्या आता है? पहले एम आता है फिर एन आता है। तो सिंपल देखो, सैडल पीक, फिर मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। अब रानी झांसी जो है वो भैया यूपी में नहीं पाया जाता है, झांसी देखकर उसको अंडमान में टिक करेंगे। माउंट हैरियट महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क। तो देखो जो इंपॉर्टेंट बहुत सारे वो क्या है, रानी झांसी, महात्मा गांधी और सैडल पीक, तो पता चल जाएगा। बटन आपको पता ही चलेंगे कहाँ पे हैं, अंडमान में। एक रानी झांसी और माउंट हैरियट कर लीजिएगा। फिर
अगर हम निकोबार की बात करें, निकोबार में 2 मिलेंगे, कैम्बेल और गैलाथिया। क्या मिलेगा? कैम्बेल और गैलाथिया। तो एक बार देखो 9 के 9 हम नेशनल पार्क याद करने के कगार पे हैं। सबसे पहले आएगा सैडल पीक, फिर आएगा मिडिल बटन, फिर आएगा आपका नॉर्थ बटन, फिर साउथ बटन, फिर रानी झांसी, फिर माउंट हैरियट, फिर महात्मा गांधी नेशनल पार्क, और नीचे निकोबार में कौन से मिलेंगे? निकोबार में हमको मिलेगा कैम्बेल और गैलेथिया। कैम्बेल और गैलेथिया। तो मेरे ख्याल से 9 के 9 नेशनल पार्क आपको याद हो गए होंगे। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, देखो ये कुछ डिविजन है, कुछ वो हैं। साउथ अंडमान को, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान, एक छोटा सा अंडमान का हिस्सा ये भी है, इसके बीच का जो पैसेज है, मतलब अगर हम बोले साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का जो ये रास्ता है, पैसेज है, इसको बोलते हैं डनकन पैसेज। क्या बोलते हैं? डनकन पैसेज बोलते हैं। ठीक। फिर जो लिटिल अंडमान है उसके और कार निकोबार, कार निकोबार को सेपरेट करने वाला जो पा है वो है 10 डिग्री चैनल। मतलब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अंडमान आइलैंड को कार निकोबार से अलग करने वाला कौन सा है, देखिए 10 डिग्री चैनल आपको बता चुके हैं, 150 किलोमीटर का होता है। ठीक है। और कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से सेपरेट करने वाला है सोम्ब्रियो, सोम्ब्रियो चैनल। That separates कार निकोबार from ग्रेट निकोबार is known as सोम्ब्रियो चैनल। और ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करने वाला, सेपरेट करने वाला चैनल की अगर बात की जाए तो वो कौन सा है? दैट इज कॉल्ड 6 डिग्री चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है पेपर में, अगर इस टॉपिक से आया तो इस टॉपिक से यही क्वेश्चन मिलता है, कौन चैनल। तो फिर बता रहा हूँ, देखो स्टार्टिंग से अगर साउथ अंडमान से लिटिल अंडमान के बारे में बात करें तो बीच में डंकन पैसेज आएगा। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री, निकोबार को ग्रेट से सोम्ब्रियो, सोम्ब्रियो, और फिर ग्रेट निकोबार से सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया में है। इसमें कौन आता है? इसमें 6 डिग्री चैनल आता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। उम्मीद है इतना समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड की अगर बात करें तो ये अरेबियन सी मिलता है, मैं पहले बता चुका हूं, अरेबियन सी मिलता है। यहाँ पे 2 टाइप के आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ये आइलैंड लोकेटेड होते हैं 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 12 डिग्री नॉर्थ तक, और 71 डिग्री ईस्ट से लेके 74 डिग्री ईस्ट। देखो अभी अगर आपने याद की तो याद करते चलेंगे, पुरानी चीज याद होती जाएंगी। अभी आपने पढ़ा अंडमान निकोबार, वहां पे आपने क्या पढ़ा कि वो लोकेटेड कहाँ से, कोई बताएगा? 6 डिग्री नॉर्थ से लेके 14 डिग्री नॉर्थ तक, और 92 डिग्री ईस्ट से लेके 94 डिग्री ईस्ट तक। ये था वहां अंडमान एंड निकोबार का। अगर इसकी बात कर लें तो ये कहाँ हुए? ये 2 प्लस करना है तो 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 2000 माइनस कर दो 8 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक। अगर इधर कर रहे हैं, इधर 71 शुरू करना है, 71 डिग्री ईस्ट से लेके 74 डिग्री, देखो वही है 74 डिग्री ईस्ट तक। ये हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार का, और ये हो गया आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय का। ठीक। ये लोकेटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर। मतलब ये पूरा फैले हुए रेंज क्या है? 220 से लेके 440 केरला कोस्ट से। द एंटायर ग्रुप इज बिल्ट ऑन कोरल डिपॉजिट, पूरा ग्रुप कोरल डिपॉजिट्स पे। अगर आप लोग कभी मालदीव जाने का प्लान बना रहे हो तो पहले मालदीव से पहले अपने लक्षद्वीप को आइए, पहले अपने देश को प्रमोट करिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मालदीव मत जाइए, लेकिन पहले लक्षद्वीप घूमिए, लक्षद्वीप को भी विजिट करिए, फिर मालदीव से जाइए। तो ये चीज यहाँ क्लियर हुआ। अच्छा, नंबर ऑफ आइलैंड्स क्या, 36 आइलैंड्स मिलते हैं, जिसमें से लगभग 11 इनहैबिटेंट मतलब रहने योग्य हैं, 12 एटॉल्स हैं, 3 रीफ्स हैं, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स मतलब 5 सबमर्ज्ड बैंक मतलब जो डूब गए हैं समुद्र के अंदर, और 10 इनहैबिटेंट को यहाँ 10 लिखा है, एनसीईआरटी में 11 मेंशन्ड है, और ऐसे नॉर्मल में 10 है, तो एक बार 10 और 11 का इसमें लफड़ा है। और सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है मिनिकॉय आइलैंड, जो कि 453 स्क्वायर किलोमीटर का है। कितना क्लियर? 453 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक।
द आइलैंड्स ऑफ दिस आर्किपेलागो हैव स्टॉर्म बीचेस, मतलब स्टॉर्म बीचेस बड़े खतरनाक बीचेस हैं, तूफान वाले बीचेस हैं, कंसिडरिंग अनकॉन्स्टिट्यूटेड पेबल्स, पत्थर हैं, शिंगल्स हैं, कॉबल्स हैं, सब पत्थर हैं, बॉर्डर्स हैं ईस्टर्न सीबोर्ड पे। तो यहाँ पे मेन जो टॉपिक हमें पढ़ना है, चीज याद करनी है, कब कहाँ लोकेटेड है, कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, कितनी डिस्टेंस पे, कितने हैं। ठीक, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, मिनिको आइलैंड। आगे देखते हैं। अब देखो इसमें भी क्या है, तीन टाइप्स में बसे हुए हैं, एक है अमिंडीवी, फिर लकाडिव और मिनिकॉय। एक हम जरा मैप देखेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी। चलो हम ये वाला पढ़ते हैं। देखो ये जो दिख रहा है अमिनी, अमिनी एमिनी, ये जो पोर्शन है ये एमिनिडीव्स है। किसका है, एमिनिडीव्स। रुक जाओ इसको जरा क्लियर कर देता तो आपको चीज समझ में आएगी। ये जो पोर्शन दिख रहा है वो आपका एमिनिडीव्स। ठीक, ये जो है पोर्शन ये कवारती का है, इसको लैकाडिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैकाडिव्स। और जो नीचे वाला पोर्शन है वो मिनिकॉय का है। ठीक, देखो एक बार फिर देखते हैं यहाँ से। नदर्न मोस्ट ग्रुप इज इंक्लूडिंग अमीनी, चटहल्ड, कैमडन, कैप्टा, बित्रा। इतना नाम याद नहीं करना है हमें। नदर्न मोस्ट ग्रुप याद करना है। अमिनिडी भी है, लकाडिव होता है आपका, इसमें कवारती जो कैपिटल आती है, काल्पिन अगाती जो अगाती एक एयरपोर्ट है वो है, और मिनिकॉय आइलैंड है जो कि सदर्न मोस्ट आइलैंड है, जो कि मेन ग्रुप से अलग है, और 9 डिग्री चैनल। अभी आगे बढ़ाते हैं। तो 9 डिग्री, 8 डिग्री, 11 डिग्री ये पढ़ना है। तो देखो क्या है, लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप को अगर हम बात करें, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से सेपरेट करने वाला चैनल कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। ठीक, फिर मिनिकॉय को मॉलडीव्स, क्योंकि मॉलडीव्स भी इसके नीचे सेपरेट करने वाला चैनल कौन सा है, 8 डिग्री। ठीक, अच्छा अब ये लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो अमीनिडिव्स को, देखो अभी हमने जो ऊपर पढ़ाया सबसे पहले क्या अमीनिडिव्स है, अमेंडिव्स है, अमिनिडीवी, अमिनिडीवी को लैकाडीवी, लैकाडीव से सेपरेट करने वाला चैनल कौन सा है, 11 डिग्री। तो देखो पहले से याद करके, पहले 11 लिख लो, फिर 9 लिख लो, फिर 8 लिख लो। 11 9 8 पहले आएगा 11। लक्षद्वीप में दो पार्ट है, एमिनेटिव और लैकेटिव, दोनों के बीच में डिफरेंस कौन सा है, 11 डिग्री चैनल। फिर एमिनेंट लैकेटिव से मतलब आपका लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करने वाला 9 डिग्री। फिर मिनिकॉय को मालदीव से जो अलग करने वाला, सेपरेट करने वाला वो 8 डिग्री। ठीक, और यहाँ पे कोई भी बर्ड, अगर याद करें यहाँ पे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क लक्षद्वीप आइलैंड्स में, मिनिकॉय में नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी मिलती है, जिसको बोलते हैं डॉक्टर सलीम अली पित्की बर्ड सेंचुरी। ठीक, एक ही सिर्फ बर्ड सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली पित्की बर्ड सेंचुरी, ना ही बायोस्फीयर रिजर्व है, ना ही नेशनल पार्क है। आगे देखते हैं। एक मैंने क्विक मेमोरी में देख मुझे मिला तो अच्छी मैंने याद किया। लक्षद्वीप को मिनिकॉय, अरे एक और एमिनिडिव्स को लैकाडिव से सेपरेट के लिए कौन सा है, 11 डिग्री। फिर लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करना है 9 डिग्री। मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री। अगर अंडमान की बात करें तो तीन टाइप्स है, नॉर्थ, मिडिल और साउथ। नॉर्थ में नारकोडम आइलैंड है जो कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक बैरन आइलकम है। ठीक है, अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाला डंकन पास है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार को अलग करने वाला क्या है, 10 डिग्री चैनल है। फिर कार निकोबार से ग्रेट निकोबार के लिए अगर हम बात करें तो वो क्या है, सोम ब्रिरू है। और ग्रेट निकोबार को आपका सुमात्रा इंडोनेशिया से अलग करने वाला कौन सा है चैनल, दैट इज 6 डिग्री चैनल। और जो भारत का सबसे लास्ट मोस्ट पॉइंट है, बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है, और इसके बाद हमारा भारत खत्म हो जाता है। ये इसका पार्ट है, ग्रेट निकोबार का पार्ट है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद हमारा भारत खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है भारत का जो अंतिम छोर है, अंतिम सीमा है, वो इंदिरा पॉइंट है, उसके बाद हमारी सीमा खत्म हो जाती है भारत की। तो
वो ग्रेट निकोबार का पार्ट है। कैसे पार्ट है? ग्रेट निकोबार का पार्ट है। उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा, चीजें कवर हुई होंगी। अब हम लोग इस अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ हम लोग जो हमने लैंडफॉर्म्स पढ़े भारत के, हिमालयन माउंटेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यूज और नदर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, आइलैंड्स, इन सब पे हम एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि पेपर में हमको अल्टीमेटली एमसीक्यूज मिल रहे, थ्योरेटिकल पोर्शन तो नहीं मिल रही, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम हर चीज एक एमसीक्यू में कवर नहीं कर सकते। हम एक एमसीक्यू में कुछ चीजें कवर कर सकते हैं, उनके जो ऑप्शन उनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक टॉपिक को पढ़ना एमसीक्यू में संभव नहीं है। इसे जो वीडियो सिर्फ एमसीक्यू से पढ़ के हम पेपर सोचते पास कर लें, तो वो गलत तरीका, वो गलत अप्रोच है। क्योंकि एमसीक्यू अगर वो आपको जो ऑप्शंस दिए हैं या फिर जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर उससे फंस गया, उसके बारे में पूछ लिया, तो आप आंसर कर पाएंगे, लेकिन उससे अगर हट के कुछ पूछा गया तो आपको कोई जानकारी उसके बारे में नहीं होगी। इसलिए पहले हमें टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज करने हैं। तो अगली वीडियो में हम एमसीक्यूज करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चैनल पे बने रहिए और वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू।